है जो कॉन्सेप्ट लिखा है कि भाई डिजिटल सम ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी 9। 1 4 7 7 आ सकता है, समझ रहे हैं ना। 9 आ सकता है, 4 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो 9 और 0 तो एक ही बात होती है, तो 1 4 7 और 9 ये ही हमारे डिजिटल सम आ सकते हैं। और यही मैंने ऊपर लिखा है जो कॉन्सेप्ट लिखा है कि भाई डिजिटल सम ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी 9 आइदर 0 और 9 कुछ भी लिख लो 147 यही उसके डिजिटल सम हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते पक्का। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, प्यार हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे यहां बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ये मुझे समझाना है। तो जब मैं परफेक्ट स्क्वायर देखूंगा तो मेरी नजर में सबसे पहला नियम तो यह आएगा कि भैया किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 नहीं हो सकता। अगर कोई है तो सबसे पहले रिजेक्ट करो। तो 2 3 7 8 इनमें से कोई भी नहीं, हाँ ना। पहला नियम ये बताया था मेरे बच्चों, बोलो। दूसरा नियम ये बताया था कि अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो हर हाल में उसके आखिरी 2 डिजिट 2 5 होंगे, यानी 10th डिजिट 10 दहाई का अंक 2 5 होगा, वो है। इसका मतलब ये हो सकता है, पहली कंडीशन यहां सेटिस्फाई। फिर ये बताया था कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन है तो हर हाल में उसके आखिरी 2 अंक 4 से भाग जाने चाहिए। तो आपने देखा जी 84 8 और 4 भाग चला जा रहा है, 24 ये भी भाग चला जा रहा है, 61 मतलब 61 तो इवन है ही नहीं, तो इसमें नियम लगेगा नहीं। इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है जी। अब मैंने एक नियम और भी बताया था, सारे नियम एक बार रिवाइज करा देता हूं। एक नियम ये बताया था कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके एंड में 2 जीरो आखिर में होंगी ही होंगी, है ना। 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी। अगर नहीं है तो गलत है, तो ये तो इसमें अप्लाई ही नहीं हो रहा क्योंकि जीरो है ही नहीं। अब और आगे आते हैं। फिर यह भी बताया कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो हर हाल में उसके आखिरी 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी 2 अंक होंगे। इसको भी चेक कर लेते हैं भैया। तो चेक कर रहे हैं तो अच्छा, एक नियम ये भी बताया था कि अगर कोई डेसिमल में होगा तो डेसिमल के बाद 2 अंक होंगे, 4 अंक होंगे, ऐसे होंगे। तो अब आपके सवाल पे आते हैं। मैंने सवाल कहां लिख दिया भाई फिर। हाँ यहाँ। तो अब मुझे ये देखना है कि भाई मेरा पहला नियम हो गया अप्लाई 2 3 7 8, वेरी गुड। दूसरा अप्लाई हो गया 25, इवन वाला भी अप्लाई हो गया। अब एक मेरा डेसिमल का बचा, वो है नहीं, ठीक है जी। और मेरा कौन सा बच गया? अब एक मेरा नियम था कि आखिरी 2 अंक 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी 2 अंक होंगे, हाँ है ना। रूल नंबर 6 में क्या लिखा है पढ़ के बताता हूं, रुक जाओ। गधे, ये नहीं लिखा, वही हो सकते हैं, ये वही लिखा है। अब आ जाइए। देखिए जी, ये अपना सवाल था, हाँ है ना। तो हमें देखने आखिरी 2 अंक क्या हो सकता है। तो देखते हैं 84 के आखिरी 2 अंक आ रहे हैं, तो यहां आ रहे हैं, इसका मतलब 84 हो सकता है। 24 के आखिरी 2 अंक हो सकते हैं जी, तो देखते हैं जी 24 के इसके आखिरी 2 अंक हो सकते हैं किसी के। तो 4 9 16 25 36 24 कहीं आ रहा है जी, 24 कहीं आ रहा है, 24 कहीं आ रहा है, हाँ जी 324 आ रहा है, ये भी हो सकता है जी। और उसके बाद था जी 61 कहीं हो सकता है, देखते हैं जी 61 भी हो रहा है कहीं, ये रहा जी 361। अब हमने सारे ही नियम लगा दिए
लेकिन सारे नियम लगा के हम फंस के बैठ गए और हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं। हाँ है ना? तो ऐसी स्थिति में फिर आपको डिजिटल सम अप्लाई करना चाहिए। अगर उससे भी नहीं निकलेगा फिर तो डिटेल सोल्व करना ही पड़ेगा। हाँ है ना? तब डिजिटल सम अप्लाई करके देखते हैं। आइए डिजिटल सम लगाते हैं। तो इसका डिजिटल सम लगाएंगे तो 6 और 3 9, 5 और 4 9, 8 और 7 15, 15 का मतलब बना 1 और 5 6। और डिजिटल सम में अभी बताया क्या क्या हो सकता है, 0 या 9 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, काटा मार दिया। ठीक है जी। यहां आते हैं 5 4 9, 5 2 7 2 9, क्या बचा जी 6। डिजिटल सम 6 आया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता मेरे भाई। यहां आते हैं 6 और 3 9, ठीक है जी, 7 और 2 9, 8 और 4 12, 12 का बना जी 1 और 2 3, 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम नहीं हो सकता क्योंकि 0 9 या 1 या 4 या 7 में हो सकता है। इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा मेरे बच्चों। यहां आते हैं देखिए जी 5 और इसमें तो 8 और 1 9 कट गया और तो कुछ कट नहीं रहा, तो जोड़ते हैं 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, तो 24 करेंगे तो 4 2 6 है। तो ये भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसका मतलब इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। समझे मेरे प्यारे बच्चों? तो शायद मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर की आत्मा समझाने की आज कोशिश की कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो इन कसौटियों पे उसे खरा उतरना होगा। अब ये कसौटियां आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। आज जो ये ऑप्शन दिए ये मैंने रैंडमली कुछ भी उठा के डाल रखे हैं पेपर में, मतलब यहाँ पे सवाल में, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता इनमें से कौन सा था नहीं था। मैंने तो सिर्फ अपनी बात को अप्लाई कराने के तरीके समझाने चाहे थे। कल हम जो करेंगे वो पेपर के क्वेश्चन करेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन करेंगे, उनमें से 1 2 ऑप्शन सही होंगे, कुछ में कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, तो कल हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आज मेरा केवल और केवल एक यही उद्देश्य था कि आप इसके जितने भी नियम हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर के, वो नियम आप जान लें। इनसे हमें बहुत सारे सवालों में मदद मिल जाएगी। शायद अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड बात करूं तो अतिशयोक्ति ना हो तो 100% क्वेश्चन में भी हमें इसकी मदद मिल जाएगी। यानी 100% क्वेश्चन में हम परफेक्ट स्क्वायर छांटने में इसके तरीके से कामयाब रहेंगे। और मैं आपकी बात को ही ऊपर कर लेता हूं कि मान लेते हैं कि किसी सवाल में दिक्कत होती है और कोई सवाल थोड़ा सा लेंदी बनता है और इन तरीकों से सोल्व नहीं होता है, तो आप गुस्सा होने की जगह ये सोचिएगा कि अगर आपसे नहीं बन रहा तो मतलब ये किसी भी बच्चे से नहीं बन रहा होगा, तो वहां हर बच्चे को इसे फिर डिटेल ही करना पड़ेगा। तो फिर आपको भी बिना किसी संकोच के इसे डिटेल कर लेना होगा। ठीक है? तो कल मैं आपको इसका डिटेल निकालना सिखाऊंगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर हम एग्जाम के क्वेश्चन उठाएंगे और फिर बहुत सारे सवालों के स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे कह रहे हैं बुक कौन सी लें, आप 3 मैं बोलता हूं पीयूष बेटा बुक के लिंक भेज दें, इनके पास 3 बुक आप ले सकते हैं। एक एडवांस मैथ की मेरी बुक आती है, एक अरिथमेटिक की बुक आती है और एक 7300 वाली बुक आती है। इन 3 के अलावा और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।